डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप लिमिट पढ़े, कंटिन्यूटी पढ़े, तो बेसिक्स जो है उसका दोनों का सिमिलर था। सिर्फ एक लाइन ऐड हुआ कंटिन्यूटी में। लिमिट में बात किए थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए एक फाइनाइट रियल नंबर के। जब आप कंटिन्यूटी में गए तो बात किए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन and these three quantities should be equals to a finite real number। तो हम लोग बोलते थे कि fx is continuous at x is equals to a। अब डिफरेंशियबिलिटी में भी आएंगे तो उससे मिलता जुलता एक चीज आने वाला है। ठीक है, तो उससे मिलता जुलता क्या चीज आने वाला है, उसको लाने के पीछे मंशा क्या है। अगर आप बहुत सारा ग्राफ बनाए हैं तो टेंजेंट भी ड्रॉ किए होंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल देखे हैं आप। ठीक है, टेंजेंट टू अ कर्व भी महसूस किए हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आप पढ़े हैं 11th में। तो अगर किसी पॉइंट पे पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर, जो डिफरेंशियबिलिटी का सेंस क्या है नॉर्मल हम लोग के भाषा में मैथमेटिकली, अगर किसी पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट फाइनाइट स्लोप वाला एग्जिस्ट करता है। फाइनाइट स्लोप का मतलब आप समझ गए कि इनफाइनाइट नहीं, मतलब वर्टिकल लाइन नहीं अलाउड होगा अभी। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट पे कर्व के किसी पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट, यूनिक मतलब वन, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, यूनिक होना चाहिए वो। ठीक है, एक टेंजेंट होना चाहिए और उसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है, tan of theta, theta is the angle which the line, tangent line makes with positive direction of x axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 नहीं अलाउड है, मतलब वर्टिकल, मतलब ऐसे आप वर्टिकल लाइन का बात नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, और कब और कैसे उसके बारे में सोचेंगे, तो एक सिंपल सा बात आप सबसे पहले देख लीजिए कि टेंजेंट तक पहुंचते कैसे है। जैसे ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। ठीक है, अगर यहां पे x1 y1 है और यहां पे x2 y2 है मान लीजिए, तो अगर हम आपसे बोले कि थोड़ा सा बताइए चेंज इन y, चेंज इन y और चेंज इन x का रेशियो के बारे में, ये आप सुने हैं। अगर आप बोलिएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ये इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। अगर हम थोड़ा इसको और पास करें तो स्लोप ऑफ दिस लाइन हो जाएगा। अगर हम इसको यहां ले आए, Q को हम मूव कराते गए, P को यहीं रखे, यहां ले आए, तो अब अगर ये x2 y2 होगा तो स्लोप ऑफ दिस लाइन आ जाएगा। अगर हम इसको बहुत यहां ले आए तो स्लोप ऑफ दिस लाइन हो जाएगा। अगर हम बहुत पास ले आए, बहुत पास, गैप आप देख भी नहीं पा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अगर बहुत पास ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट। बहुत पास ले आइए, अभी भी सेकंड हो रहा है, और पास ले आइए। तो बहुत पास लाने के लिए x में चेंज बहुत छोटा करना होगा। तो अगर आप लिमिट लगा देते हैं इसमें, चेंज इन x टेंड्स टुवर्ड 0 कर देते हैं, तो ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव का, dy बाई dx का। ठीक है, अब dy बाई dx का ये डेफिनेशन है, इसको हम लोग जैसे लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़े थे, वैसे कुछ बात करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के टर्म में। ये क्लियर है। अगर दूर दूर है तो ये स्लोप ऑफ सेकंड है, अगर यहां ले आए तो स्लोप ऑफ दिस सेकंड, अगर यहां ले आए तो स्लोप ऑफ दिस सेकंड। अगर इसको बहुत पास ले आए, बहुत पास, अभी भी सेकंड मिल रहा है तो बहुत पास लाइए। h याद है ना आपको, इनफाइनाइटली स्मॉल और पॉजिटिव होता है,
उसका वैल्यू 0.00 जितना मन करे उतना जीरो, उसके बाद 1 या 2 या 9 कुछ भी लिख सकते हैं। तो बहुत पास ले आइएगा तो ये क्या बन जाएगा, जब उसको ज्वाइन कीजिएगा तो वो टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब यही होगा कि जहां जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन वहां पे यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप एग्जिस्ट करता होगा। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x is equals to a, then at x is equals to a, at point a comma fa, there exists unique tangent having finite slope at that point। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो डिफरेंशियबिलिटी dy बाई ds का अगर मतलब बोले तो क्या होता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x, लिमिट चेंज इन x टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो एक ला रहे, आप चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सुनाए हैं आपको, ये फिर आएगा, ये सब बात फिर से आएगा। अब पहला लाइन को पकड़िए और जो भी बात करने जा रहे हैं और उस पे 7-8 सवाल या एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का खत्म कर दीजिए, समझे, फिर नेक्स्ट क्लास पे बाकी बात करेंगे। यहाँ पे पहले एक लाइन जोड़ने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का। ठीक है, इसको मिटाएंगे। डिफरेंशियबिलिटी मतलब एबिलिटी टू गेट डिफरेंशिएटेड एट अ पॉइंट। अगर अंग्रेजी में भी बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी मतलब किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट होने का एबिलिटी। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहां है एबिलिटी, तो एबिलिटी टू गेट differentiated at a point या at in a interval भी बात करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आपके पास एक क्वांटिटी होता था h, h क्या होता था, इन्फिनाइटली, मान लीजिए इसको अगर सेपरेट करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इन्फिनाइटली स्मॉल। ठीक है, और पॉजिटिव होता था और इसका वैल्यू कैसा दिखता था, जितना मन करे उतना जीरो, उसके बाद 1 या 2 या 9 कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, तो हमारा मान लीजिए कि कोई ग्राफ बना हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे कहीं a है, तो आप जानते हैं a से थोड़ा सा पहले a माइनस एच होता है, सब पुराना बात, a से थोड़ा सा पहले a माइनस एच होता है और a से थोड़ा सा आगे a प्लस एच होता है। अब जैसे एसएचएम में एक मीन पोजीशन होता है, पेंडुलम आप देखें तो ये मेरा मीन पोजीशन है, इधर a माइनस एच, इधर a प्लस एच, ऐसा कुछ है। कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे मिला f ऑफ a माइनस एच, यहाँ पे देखे तो मिला f ऑफ a, और यहाँ पे देख रहे तो मिल रहा है f ऑफ a प्लस एच। तो हम बात करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किसका बात करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मीन पोजीशन और उसका लेफ्ट वाला को पकड़िए, मीन पोजीशन और लेफ्ट, तो डिफरेंस एफ डैश एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एस क्या होता है, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। तो अगर हम बोले लेफ्ट हैंड, पूरा ही लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो चेंज इन वाई, तो लेफ्ट से कौन आया, एफ ऑफ ए माइनस एच, मीन में कौन है एफ ए, बाई चेंज इन एक्स, तो चेंज इन एक्स कितना है, ए माइनस एच माइनस ए, तो ए को काट दीजिए,
तो h टेंड्स टुवर्ड 0 बोलिए या माइनस h टेंड्स टुवर्ड 0 बोलिए, एक ही बात ना। -1 से गुना भी करिएगा तो कोई फर्क, तो इसको हम चाहें तो पुराना ही जैसा बोल दें। चेंज इन x अगर माइनस से गुना भी कीजिएगा तो माइनस h टेंड्स टुवर्ड 0 बोलिए या h टेंड्स टुवर्ड 0 बोलिए, तो ये क्या कहलाया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, अब इसको छोटा कर दिए, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मीन पोजीशन क्या है? ए है। राइट से क्या आ रहा है? राइट में क्या है? ए प्लस एच। और डिवाइड बाई डी एस क्या होता है? चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस अबाउट मीन पोजीशन बाई चेंज इन एक्स, तो ए प्लस एच माइनस ए, कट गया। चेंज इन एक्स कितना है? एच, तो बगल में क्या लिखेंगे? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो ये दो वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही आप इसको और इसको लिख दिए तो ये सवाल तो लिमिट का हो गया। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू अ फाइनाइट रियल नंबर, तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स इज y is equals to, या fx is differentiable, fx is differentiable at x is equals to a। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो जाएगा किसके? एक फाइनाइट रियल नंबर के, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि fx डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो अब जो लाइन आपके पास आया है उससे हम लोग किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ये किसके लिए लाइन है? तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। तो हम लोग सवाल ले लेते हैं दो चार, फिर बात करेंगे, इसको मिटाएंगे। पहला सवाल है मेरे पास कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे 0 है। आपको चेक करना है ब्रेकिंग पॉइंट पे, check the differentiability at x is equals to 0। ठीक है, ये चेक करना है। तो आप बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन तो इसी के पास है। फंक्शन किसके पास है? इसके पास। तो हम लोग चाहें, या आराम से देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था? ए का वैल्यू क्या हुआ? 0, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस एच, ऐसा था। तो जैसे लिखते थे वैसे लिखिए, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0, 0 माइनस एच किस में डलाएगा? इसी में। तो ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एच स्क्वायर बाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई माइनस एच। तो यहां से देख रहे हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 साइन ऑफ एच स्क्वायर बाई माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया? 1 ना। साइन ऑफ कैपिटल एक्स बाई कैपिटल एक्स, फिर कैपिटल एक्स टेंड्स टुवर्ड 0, तो ये 1। इसी तरीके से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कीजिएगा तो वो क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच भी इसी में डलाएगा, तो ऐसे ही दिख रहा है, साइन ऑफ एच स्क्वायर बाई एच माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई एच, तो ये भी क्या हो गया? लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 साइन एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू फाइनाइट रियल नंबर। तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एफ एक्स इज, हम लोग बोलते हैं एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? इफ अ फंक्शन is
differentiable at x is equals to a means at a comma fa, at the point a comma fa, there exists a unique tangent line having finite slope. Means at a comma fa, there exists a unique tangent line having finite slope. तो आपसे अगर पूछता कि बताइए स्लोप ऑफ tangent line at x is equals to 0 is, ऐसे पूछता, यही सवाल। तो यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया है, यही स्लोप देगा। x इज इक्वल टू 0 पे मतलब ऑरिजिन पे टेंजेंट बनेगा तो उसका स्लोप कितना होगा, ये दोनों वैल्यू बराबर है तो ये स्लोप डिफरेंशिएबल है और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कितना है, इज 1। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू है वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोग अब दूसरे सवाल पे चलेंगे। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है मतलब वहां पे एक यूनिक टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करता है जिसका स्लोप भी फाइनाइट होता है। फाइनाइट स्लोप वाला यूनिक टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा कि स्लोप ऑफ दैट लाइन क्या होगा तो क्या कीजिएगा, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। आगे चलेंगे दूसरे सवाल पे, इसको मिटा देंगे। Let fx is equals to greatest integer of cos pi x। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसका है, GIF का है। और ये ब्रैकेट ये जो कर्ली ब्रैकेट देख रहे हैं किसका है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है। कमेंट ऑन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1, ये बोला गया। तो आप पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई एक्स से आपको भेंट हो चुका है, फ्रैक्शनल पार्ट से भी भेंट हो गया है। सारे बातों को मिलाइए और सोचिए। चलिए हम लोग को 1 पे चेक करना है, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 1। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बात करें तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई h। तो इसका वैल्यू निकालिए, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0, 1 माइनस h किसके पास है, इसके पास, तो इसमें डाल दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos पाई 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 इसी के पास है, तो 1 अगर यहाँ पे एग्जैक्टली डाल दें तो cos पाई क्या होता है, -1। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, सॉरी -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और पहले से एक माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बाई h। अब cos पाई माइनस पाई h क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, ये cos 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, माइनस cos पाई h होगा, पाई माइनस cos पाई माइनस पाई h क्या होगा, माइनस cos पाई h। तो यहाँ क्या लगा दिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ क्या है, +1 बाई h। अब इसको ध्यान से देखिए, cos पाई h का वैल्यू, ठीक है। cos का अगर ग्राफ देख रहे हैं आप तो cos का ग्राफ ऐसा दिखता है, y इज इक्वल्स टू cos पाई h का बात करें तो ये क्या है, 0, ये क्या है, हाफ, ये क्या है, हाफ। आप इसकी बात कर रहे हैं, हम उधर नहीं है, कहाँ है हम, cos पाई h, तो पाई h मतलब h इन्फिनाइटली स्मॉल और पॉजिटिव होता है, इनटू पाई मतलब यहीं पे ना कहीं, तो 0 पे 1 पे है, तो अगर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा तो ये 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा मतलब 0.999, आगे माइनस लगा हुआ है,
माइनस 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, तो माइनस 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 +1 बाई h, तो ऊपर वाला एग्जैक्टली 0 हो गया, क्या हो गया, एग्जैक्टली 0 डिवाइडेड बाय टेंडिंग टुवर्ड 0, तो ये 0 होता है, एग्जैक्टली 0। देखिए टेंडिंग टुवर्ड 0 बाय 0 तो इंडेटर्मिनेट फॉर्म होता है, लेकिन एग्जैक्टली 0 डिवाइडेड बाय h क्या होता है, 0। तो ये किसका वैल्यू हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। अब चलिए किसके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव के पास। तो वो क्या कह रहा है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0। अब बताइए 1 प्लस h, एक बार लिख दीजिए, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 बाई h, तो 1 प्लस h किसके पास है, 1 प्लस h इसके पास है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h इसमें डलाया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h -1, ठीक है, और f ऑफ 1 इसमें डलाएगा, cos पाई -1, ठीक है, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 डिवाइडेड बाय h। तो आप देखिए ध्यान से, तो ये 1 और ये 1 कट गया, 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट h होगा, 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, h, और नीचे एक h है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, ये काट दीजिए, तो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 2 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू right hand derivative, so f of x is not differentiable at x is equals to 1। देख लीजिए जो छूटा पड़ा लग रहा है आपको, एक बार ध्यान से देखिए क्या बोले हैं, क्या क्या यूज किए हैं। पाई h का वैल्यू 0 को टेंड करेगा, 0 प्लस, तो 0 प्लस में ही कहाँ है, 1 से थोड़ा सा नीचे, 1 से थोड़ा सा नीचे मतलब 0.99, 0.99 के आगे माइनस, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, -1 + 1 0, एग्जैक्टली 0 बाई 0 टेंडिंग टुवर्ड्स, एग्जैक्टली 0 बाई टेंडिंग टुवर्ड्स 0 क्या होता है, 0। राइट हैंड डेरिवेटिव का बात किए तो यूज हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट h, 2 प्लस h का h लिख दिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू 2 आ गया, दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। अगला सवाल लेंगे, इसको मिटाएंगे। आपके पास सवाल है, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तो π/2 के आसपास cos x बार बार दिखाई दिया, तो cos x का ग्राफ देखिएगा, तो cos x का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे। अगर हमको π/2 पे बात करना है तो हम इधर ही रहे, तो अगर 0 से π/2 रहिएगा तो cos x क्या है, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा तो cos x क्या है, नेगेटिव, हर कोई जानता है। तो हम इसको स्प्लिट कर दे रहे, पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम उसको स्प्लिट करके सिंप्लीफाई कर ले रहे। तो एक स्लॉट हम ले लिए 0 से π/2, π/2 पे 0 है, तो अगर 0 से π/2 में पॉजिटिव है या 0 है मान लीजिए, तो ये एज इट इज बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो गया, cos x प्लस cos x, मॉड कैसे बाहर निकला, एज इट इज, तो ये बन गया 2 cos x। और जब आप π/2 से पाई तक जाइएगा तब क्या बनेगा, ये cos x नेगेटिव होगा, तो मॉड के बाहर कैसे निकलेगा, मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलता है, तो ये क्या हो गया, माइनस cos x, ठीक है, तो ये हो गया 2 ट्वाइस ऑफ cos x, कब, 0 से π/2 के बीच में, और π/2 से पाई के बीच में, इक्वल टू यहाँ या यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया,
0। अब हम लोग को चेक करना है डिफरेंशिबिलिटी। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का देखे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 बाई h। तो ये कैसा दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h किस में डलाएगा, पाई बाई 2 माइनस h का कहानी इसके पास है, पाई बाई 2 से पहले। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस h। पाई बाई 2 पे यहां भी पाई बाई 2 डालिए, 0 बाई h। तो ये क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या बन जा रहा है, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 h टेंड्स टुवर्ड्स 0 ट्वाइस ऑफ साइन h बाई h। तो ये तो पुराना सवाल, तो ये क्या हो गया 2। थोड़ा सा राइट हैंड डेरिवेटिव का बात कीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। अच्छा एक बात और बाबू, पाई बाई 2 माइनस h माइनस पाई बाई 2 किए तो यहाँ माइनस h आया ना, यहाँ पे क्या है माइनस h। तो ये कटेगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। ध्यान रखिएगा ये माइनस छूटे नहीं, ये माइनस स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर आइए, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0 पाई बाई 2 प्लस h, सॉरी पाई बाई 2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाई 2 बाई h। पूरा बोलिए, आप राइट हैंड लिमिट नहीं बोल रहे, आप राइट हैंड डेरिवेटिव बोल रहे। तो यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस h कहाँ डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0 पाई बाई 2 प्लस h इसमें डलाएगा। तो ये क्या है 0, ये क्या है 0, ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो ये क्या हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या बोलेंगे, वो जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगले सवाल पे चलेंगे। तो ये माइनस नहीं छूटे, इसका ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो 2 दिखने लगेगा। अगले सवाल पे चलेंगे।